दोस्तों हमारा कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी की जो नर्सरी है वो लगभग तैयार हो चुकी है। आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर जड़ें हैं, कितने अच्छे रूट हैं वो निकल आए हैं। और अब मॉनसून की फर्स्ट बारिश हो चुकी है। इसके अंदर अभी 3-4 दिन में आप देखोगे कि ये जो रूट हैं, जो ये जड़ें बहुत तेज़ी से विकास करेंगी। देखिए दोस्तों, हमारा सैमिनिस अभिलाष वैरायटी के जो हमने अपने खेतों के अंदर नर्सरी डाली थी टमाटर की, वो लगभग तैयार हो चुकी है। आज 22 दिन का ये प्लांट है। आप देख पा रहे होंगे 22 दिन के अंदर, वो भी ओपन फील्ड में, कितनी शानदार ग्रोथ की है हमारी इस नर्सरी ने। अगर मैं कंपेयर करूं इससे प्रो ट्रे की, तो प्रो ट्रे के अंदर जो नर्सरी होती है वो हमने लगा भी रखी है। उसके अंदर हार्डनिंग है ना, वो इनके अपेक्षा बहुत कम होती है। उसके अंदर जब हम दूसरे खेतों में इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो जो ये नर्सरी हमारी ओपन फील्ड की, इसके अंदर मोर्टेलिटी है ना, वो बहुत कम होगी। हमारी ग्रीन चिली की जो नर्सरी है वो भी लगभग तैयार हो चुकी है। आज ये 20 दिन की हुई है और अगले आने वाले 5 से 7 दिन में, मतलब 1 सप्ताह के बाद हम इसको दूसरे खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे। दोस्तों जुलाई का महीना आ चुका है। जुलाई के महीने के साथ साथ मॉनसून है वो भी अधिकतर जगह पर सक्रिय हो चुका है। हमारे यहाँ पर पूरी रात भर मॉनसून की पहली बारिश से वो लगातार झड़ी लगी रही। सुबह के टाइम जब हमने आके देखा तो हमारे खेतों के अंदर, जहाँ पे हमने सब्जी वर्गीय फसलों की नर्सरी लगा रखी, उन खेतों में पानी वो लबालब भरा हुआ था। सबसे पहले जो हमने काम किया, उन क्यारियों से हमने पानी को बाहर निकाला, क्योंकि अगर हमारी नर्सरियों के अंदर लगातार पानी भरा रहा तो उनके अंदर डंपिंग ऑफ की प्रॉब्लम आ जाएगी। जो नर्सरी के अंदर प्लांट है वो इतने कोमल हैं कि वो लगातार पानी भरने से वो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे। हम जुलाई के महीने में किन किन सब्जी वर्गीय फसलों को अपने खेतों के अंदर लगाने जा रहे हैं, वो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जितनी भी सब्जी वर्गीय फसलें मैं आप लोगों को बताऊंगा वो मेरा पिछला 25 सालों का एक्सपीरियंस, उसी के आधार पर बताऊंगा। मुझे पता है जुलाई के महीने में हम किन किन सब्जी वर्गीय फसलों को लगाएं, जिनको लगाने के बाद पिछले काफ़ी सालों को जो ट्रेंड चला आ रहा है या अपन देखते आ रहे हैं, उन फसलों को जो रेट है वो आगे जाके आप लोगों को 100% निश्चित तौर पर बढ़िया मिलेगा। साथ ही दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इन सब्जी वर्गीय फसलों को लगाने की एक ऐसी विधि भी बताऊंगा जिससे कि आपकी फसल वो सबसे पहले तैयार होगी, बीमारियों से बची रहेगी, कम खर्च में तैयार होगी और सबसे पहले बाजार के अंदर पहुंचेगी। अगर आपकी फसल सबसे पहले बाजार के अंदर पहुंची तो निश्चित तौर पर आपको बाजार में सबसे बढ़िया रेट भी मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन घंटे के निशान को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ये हमारा कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत उसी टाइम पर मिल जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने खेतों के अंदर किन किन सब्जी वर्गीय फसलों की नर्सरी लगा रखी है। देखिए दोस्तों, जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये फूल गोभी की जो नर्सरी है दोस्तों, इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को सीड के बारे में बताऊं कि कौन सा सीड लगा रखा है, तो ये जो सीड है वो सिंजेंटा कंपनी का CFL 1522 करके एक सीड आता है, वो लगा रखा है। दोस्तों इस नर्सरी को डाले हुए लगभग अभी मेरे को 22 दिन हो चुके हैं। ये नर्सरी अब लगभग तैयार हो चुकी है। अगले 5 से 7 दिन में जैसे ही मौसम खुल जाएगा, खेत की अच्छे से तैयारी अपन कर चुके होंगे, तब तक हमारी जो नर्सरी है, जो ये प्लांट है, ये तब तक एकदम हार्डनेस हो चुके होंगे। देखो अभी ये बहुत ज़्यादा कोमल है और ये जो गोभी की फसल है दोस्तों, इसको अगर अपन इस कोमल अवस्था के अंदर ही दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट कर देंगे और उस टाइम पर अगर तेज़ गर्मी हो जाए या तेज़ ऊपर से धूप पड़ जाए तो इसके अंदर मोर्टिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी, मतलब ये प्लांट है ना वो मरने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों मैंने जो दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों की नर्सरी लगा रखी है उसके अंदर मैंने टमाटर की नर्सरी लगा रखी है। टमाटर की अगर मैं वैरायटी की बताऊँ आप लोगों को, तो जो टमाटर की वैरायटी वो सैमिनिस कंपनी की अभिलाष करके वैरायटी आती है, वो लगा रखी, जो मैं हर साल लगाता हूँ। इसी के अलावा दोस्तों मैंने मिर्ची की 2-3 वैरायटी लगा रखी, बैंगन की वैरायटी लगा रखी, और ये सभी जो मेरी नर्सरी है वो लगभग अभी 22 दिन की हो चुकी है। दोस्तों हम जुलाई के महीने में किन किन फसलों को अपने खेतों के अंदर लगाने जा रहे हैं, विशेषकर वो सब्जी वर्गीय फसलें जिनका बाजार भाव आगे जाके बहुत अच्छा मिले। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको मैं पिछले काफ़ी वर्षों से लगाता आ रहा हूँ। कुछ ऐसी फसलों के बारे में भी जानकारी दूंगा जो मैं फर्स्ट टाइम अब की बार लगाने जा रहा हूँ।
कुछ ऐसी सब्जी वर्ग की फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको आप अगर आज लगाते हो तो आप आने वाले 20 से 25 दिन में उनको उखाड़ कर बाजार में बेच सकते हो, मतलब आप उनसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा, मैं सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर किन फसलों को रखूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप भी जुलाई के महीने में सब्जी वर्ग की फसलें अपने खेतों के अंदर लगाने जा रहे हो तो आप सबसे पहले अपने खेत की अच्छे से तैयारी कीजिए। जैसे कि हमने अपने इन खेतों के अंदर सबसे पहले देसी खाद अपने खेतों में डाला। देसी खाद डालने के बाद उसको पूरे से फैला दिया, फैलाने के बाद खेत की अच्छे से जुताई कर दी। अब हमारे खेत के अंदर मानसून की पहली बरसात हो गई। अब जैसे ही बरसात का दौर रुकेगा, 2 से 4 दिन के बाद हमारे खेत जैसे जुताई के ऊपर आएंगे तो हम इन खेतों के अंदर पर एकड़ के हिसाब से बताऊं तो 40 किलो DAP लेंगे, 30 किलो पोटास, 30 किलो यूरिया और इन्हीं के साथ 5 किलो सल्फर लेंगे। इन सबको मिला के डालने के बाद हम खेतों के एक बार अच्छे से जुताई कर देंगे या फिर रोटावेटर निकाल देंगे और फिर इनके अंदर हम एक ऐसी विधि अपनाएंगे, एक ऐसी विधि से हम इन नर्सरियों को दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट करेंगे या फिर आने वाले टाइम में हम सब्जी वर्ग की फसलें लगाएंगे, जिससे हमारी फसल है वो सबसे पहले तैयार होगी और बाजार में सबसे पहले पहुंचेगी। तो दोस्तों हम इसके अंदर मेड़ निकालेंगे, या तो आप मेड़ निकाल लीजिए या फिर आप बेड निकाल लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बेड निकालते हो उसके अंदर आप दूरी 2 फीट की भी रख सकते हो, 2.5 फीट की भी रख सकते हो, 3 फीट की भी रखते हो। वैसे दोस्तों मैं अभी जो भी सब्जी वर्ग की फसल अपने खेतों में लगाने जा रहा हूँ उसके अंदर मैं मेड़ विधि से लगाने जा रहा हूँ। तो मेड़ निकलेगा दोस्तों, एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो मेरी दूरी होगी वो लगभग 18 इंच की होगी। एक पौधे से और दूसरे पौधे की जो दूरी होगी, अगर मैं आप लोगों को इन नर्सरियों के बारे में बताऊं, मिर्ची की, गोभी की, टमाटर की या फिर बैंगन की, तो एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी होगी वो 1 फीट की होगी। मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंत में एक ऐसी सब्जी वर्ग की फसल के बारे में जानकारी दूंगा जिनके मंडी भाव है ना वो आपको 100% ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। आप उस फसल से बहुत मोटा मुनाफा कमाओगे और मैं भी उस फसल को अब की बार पहले बार लगाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, जो मैं 4-5 फसलें इस टाइम पे लगाने जा रहा हूँ, जो मैं पिछले काफ़ी वर्षों से लगातार लगाता आ रहा हूँ, उसके अंदर सबसे ऊपर मैं रखूँगा दोस्तों फूल गोभी की फसल को। जहाँ पे मैं बैठा हूँ जो मेरी नर्सरी है, फूल गोभी की जो फसल है दोस्तों, अगर आप उसको जुलाई के प्रथम सप्ताह में, द्वितीय सप्ताह में, तृतीय सप्ताह में लगाते हो तो आप अपनी फसल के अंदर अच्छे से मैनेजमेंट करते हो, उस फसल के अच्छे से ग्रोथ करते हो, उसके अंदर अच्छे से आप फर्टिलाइजर यूज करते हो। जब आपकी फसल लगभग 60 से 65 दिन के अंदर तैयार होकर बाजार में जाएगी तो आप देखोगे कि आपको जो गोभी के रेट मिलेंगे वो 50 रुपये किलो से ऊपर मिलेंगे। मतलब आपको 50, 60, 70, 80 या 100 रुपये किलो के रेट मिलेंगे। और पूरे साल भर के अंदर सबसे ज़्यादा जो गोभी के रेट होते हैं वो उसी टाइम पर आप लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी फसल मैं अपने खेतों के अंदर लगाने जा रहा हूँ वो टमाटर की फसल जुलाई के महीने में लगाऊंगा। टमाटर की नर्सरी भी हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। जैसे ही मौसम खुलेगा हम अपने दूसरे खेतों के अंदर इस नर्सरी को ट्रांसप्लांट कर देंगे। टमाटर के जो रेट हैं दोस्तों वो आपको निश्चित तौर पर बढ़िया मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको शुरुआत के अंदर कुछ सावधानियां बरतनी है। टमाटर के अंदर एक तो नेमाटोड की प्रॉब्लम आएगी जो जुलाई के महीने में टमाटर लगाए जाते हैं। तो आप जब टमाटर की फसल को अपने खेतों के अंदर लगाने जा रहे हो तो आप अपने खेतों के अंदर एक तो देसी खाद जरूर डाल दीजिए। देसी खाद के साथ जब आप अपने खेत की आखिरी जुताई कर रहे हो, जब खेत की तैयारी कर रहे हो, उस टाइम पर आप फर्टिलाइज़र जो भी आप रासायनिक खाद डालो उसी में आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड या फिर आप कार्बियोफुरान इसको मिला के 5 किलो पर एकड़ अपने खेतों के अंदर डाल दीजिए और फिर आप अपने खेतों के अंदर मेड़ निकालिए या फिर बेड निकालिए। इसके अलावा दोस्तों अगर तीसरी फसल के बारे में आप लोगों को, इस फसल को अपने खेतों के अंदर लगाने जा रहा हूं तो उसके अंदर मैं हरी मिर्ची की फसल को प्रेफर करूंगा आप लोगों को भी, और मैं तो हर साल लगाता हूं और इस साल भी मैं लगाने जा रहा हूँ। आप हरी मिर्च की फसल जुलाई के महीने में लगाते हो और जब ये फसल आपके तैयार होकर बाजार के अंदर जाएगी मतलब सितंबर के महीने में, तो उस टाइम पर आप देखोगे कि पूरे साल भर के जो सबसे बढ़िया रेट होते हैं हरी मिर्ची को इस टाइम पर मिलेंगे। दोस्तों आप हरी मिर्ची को भी लगाते वक्त आप कोशिश कीजिए उसको भी आप बेड या मेड के ऊपर लगाइए। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने खेतों के अंदर बैंगन की फसल भी लगाने जा रहा हूं क्योंकि बैंगन की नर्सरी वो भी लगभग हमारी तैयार हो चुकी है। दोस्तों अगर आप जुलाई के महीने में बैंगन की फसल लगाते हो और जब वो बैंगन की फसल तैयार होगी तो आपको निश्चित तौर पर बैंगन के जो बाजार भाव बहुत बढ़िया मिलेंगे। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, इस टाइम पर मतलब बरसात के मौसम के अंदर बैंगन की जो फसल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सूट बोरर और फ्रूट बोरर की। मतलब आपको जो पेस्टिसाइड है ना वो लगातार जारी रखने पड़ेंगे।
आपको हर तीसरे चौथे दिन स्प्रे है वो ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आपके बैंगन की फसल के अंदर जो तना छेदक और फल भेदक इल्ली अगर उन फसलों के अंदर लग गई और शुरुआत में उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपकी जो बैंगन की फसल है ना पूरी की पूरी तबाह हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ ऐसी फसलें बताता हूँ जिनको मैं हर वर्ष लगाता आता हूँ और उन फसलों को लगा के और बहुत जल्दी अपन पैसे कमा सकते हैं। तो उसमें आप इस टाइम पर मूली की फसल लगा लीजिए। अगर आप जुलाई के महीने में मूली की फसल लगाओगे तो मूली की फसल जब आपकी तैयार होकर लगभग 1 महीने या 35 दिन में बाज़ार में जाएगी तो उस टाइम पर मूली को लगभग 20 रुपये से 40 रुपये किलो के बीच में रेट हैं वो मिल जाएंगे। वैसे मूली के अंदर आप लोगों को विशेष सावधानी ये रखनी है कि उसको 100% आपको फ्लैट सरफेस की बजाय मेड़ या बेड के ऊपर लगाना है। और जब आप इस फसल को लगाओ उस टाइम पर आपको एक तो खरपतवारों के लिए शुरुआत के अंदर आपको प्री इमरजेंस के अंदर पेंडिमेथिलीन है वो मूली की बुआई करते वक्त स्टॉम्प के नाम से आती है बाज़ार में, पर एकड़ 1 लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर दो। और स्प्रे करने के बाद आप उसमें ऊपर से सिंचाई कर दो या फिर आपकी मिट्टी के अंदर नमी हो तो भी चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अपन जो दूसरी फसल लगाएंगे जो बहुत जल्दी अपन को पैसा दे दे उसके अंदर अपन पालक की फसल लगाएंगे। पालक आप निश्चित तौर पर ज़रूर लगा लीजिए जुलाई के महीने में, क्योंकि पालक की जो डिमांड है दोस्तों पूरे साल भर में वो सबसे ज़्यादा जो होती है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में होती है, क्योंकि इस टाइम पर मौसमी बीमारियों का जो प्रकोप है ना वो पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा हो। दोस्तों अगर आप जुलाई के महीने पालक लगाओगे तो निश्चित तौर पर आपको पालक के जो रेट है वो 20 से 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो के मिलेंगे। इसी के साथ आप मेथी की फसल भी लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें कि मैं अब की बार किन फसलों को अब की बार फर्स्ट टाइम लगाने जा रहा हूँ, तो उसके अंदर दोस्तों मैं करेला है वो जुलाई के महीने में लगाऊंगा। निश्चित तौर पर करेले का बीज है वो भी आ चुका है। और इसके अलावा दोस्तों मैं जैसे ही 15 जुलाई हो जाएगी उसके बाद मैं अपने खेतों के अंदर खीरा की फसल भी लगाने जा रहा हूँ। करेला और खीरा इन दोनों को मैं मचान विधि से लगाऊंगा। इनको मैं नीचे ज़मीन में फ्लैट सरफेस पर नहीं लगाऊंगा, इनको मैं ऊपर चढ़ाऊंगा। ये बेल हमारी ऊपर चढ़ जाएगी उसके बाद आप देखोगे कि जो करेला की फसल स्पेशली वो लगभग आपके 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू चलेगी। और करेला इस टाइम पर जो लगाता है किसान उसको निश्चित तौर पर करेले के बाजार हैं वो आगे लगातार उन महीनों के अंदर बहुत बढ़िया मिलते रहते हैं। दोस्तों इन्हीं फसलों के अलावा अगर मैं आप लोगों को कुछ और फसलों को मैं रेकमेंड करूं कि आप उन फसलों को लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हो तो उसके अंदर आप इस टाइम पर एक तो देसी टींड सी आती उसको लगा सकते हो। इसी के अलावा दोस्तों अगर बेलवर की फसलों में और फसलों को बताऊं तो मैं आप इस टाइम पर लौकी की फसल लगा लीजिए। इसके अलावा आप तोरी की फसल लगा लीजिए, आप गिलकी की फसल लगा लीजिए। इन फसलों को अगर आप अपने खेतों के अंदर लगाओगे तो निश्चित तौर पर इनके जो बाजार भाव दोस्तों बढ़िया मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मैं वो कौन सी फसल अब की बार लगाने जा रहा हूँ और आप लोगों को रेकमेंड करने जा रहा हूँ जिसके बाजार भाव हैं वो सबसे ज़्यादा मिलेंगे आप लोगों को। दोस्तों मैं हर साल गाजर की फसल लगाता हूँ लेकिन उसको मैं लगाता हूँ अगस्त के महीने। अब की बार मैं जुलाई के अंतिम सप्ताह में, जुलाई के लास्ट वीक के अंदर गाजर की फसल लगाने जा रहा हूँ। और मैं आप लोगों को भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी अगर आपके खेत अच्छे हों, बढ़िया हों, तैयार हों, आप बढ़िया सीड लेके, बढ़िया बीज लेके और गाजर की बुआई कर लीजिए। गाजर की जो बुआई करनी है दोस्तों आपको वो मेड़ से करनी है या फिर बेड के ऊपर करनी है। वैसे आजकल गाजर की, मूली की, पालक की, इनकी बुआई की मशीन आ चुकी है। अगर आप इस तरह की मशीनों से इन फसलों की बुआई करते हो तो उसके अंदर एक तो आपको जो बीज है उसकी मात्रा कम लेनी पड़ती है, साथ ही जो फसल है दोस्तों वो आपकी बहुत शानदार और बहुत जल्दी तैयार होकर बाज़ारों में पहुंचती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। बारिश से वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। धन्यवाद।